जब रेगुलर इनकम की बात आती है स्टॉक मार्केट से बनाने की, तो हमारे मन में दो ख्याल आते हैं कि या तो हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इन्वेस्टिंग में रेगुलर इनकम बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं बना सकते। जैसे कि कुछ स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं, बट वो साल में देते हैं, बट उसमें रेगुलर इनकम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने कई सारे स्टॉक्स मिले हैं तो वो साल साल भर पर डिविडेंड देते हैं। बट अगर हमें रेगुलर इनकम बनाना है तो वो ट्रेडिंग से पॉसिबल है। बट ट्रेडिंग में कौन सी ट्रेडिंग से पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सब, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो बहुत रिस्क है। या तो हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम बना सकते हैं, उसमें मेरा कैपिटल भी लगेगा। बट मैं आज एक ऐसी ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा जिससे आप डेली बेस पे प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी अच्छी खासी। वो है इंट्राडे ट्रेड। जी हाँ, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम तो बहुत सुना होगा, बट इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें क्या इसकी खासियत है, कैसे आप अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाएंगे और कैसे आप इसमें ट्रेड करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेड होता क्या है और इंट्राडे ट्रेड का बेनिफिट क्या है। इंट्राडे ट्रेड का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, उसमें आपको महंगे स्टॉक कम दामों में मिल जाते हैं, महंगे स्टॉक कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं कम प्राइस में? जैसे आपको उसमें आपको मार्जिन मिलते हैं। अब कैसे मार्जिन मिलते हैं, कैसे आपको महंगे स्टॉक कम दाम में मिल जाते हैं, कैसे कम प्राइस में मिल जाते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं स्क्रीन पे आपको पहले दिखाता हूँ। मैं अपने डीमेट अकाउंट में अपने आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आप कैसे इंट्राडे ट्रेड लेते हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं, मैं जैसे सन फार्मा में जाता हूँ, इसमें मुझे जैसे आज इंट्राडे ट्रेड करना है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। थोड़ा सा चार्ट आ जाना। हाँ, ये देखिए, आप चार्ट देखिए सन फार्मा का। अब यहाँ पे हम बाई पे जाते हैं और बाई पे हम एक क्वांटिटी करते हैं, तो उसका मुझे जो प्राइस देना पड़ेगा वो 1608 रुपये मार्केट प्राइस पे। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक को बाई करें तो मैं 1608 रुपये देना पड़ेगा। अगर इसको हम इंट्राडे कर दें तो आपको 312 रुपये या 320 रुपये में आपको मिल जाएगा। बताइए, इतने कम प्राइस पे आपको इतना महंगा स्टॉक मिल रहा है। यही खासियत है इंट्राडे ट्रेड की। और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको वही प्राइस में पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 प्राइस कर दूँ तो ये देखिए 1,60,000, लगभग 70,000 तक का आपको देना पड़ेगा। अगर इंट्राडे में ये केवल 32,000 रुपये ही देना पड़ेगा। तो यही फ़ायदा है इंट्राडे ट्रेड का, इतने कम दाम में आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी मिल जाएगी। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ये आपको मार्जिन्स मिलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ चार्ट किस तरफ में, एक बार चलते हैं। देखिए चार्ट देखिए, इस जो ओपन हुआ था सुबह, ये 1570 से हाई बनाया था 1620 का। अब मैं यहाँ आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। देखिए इसका चार्ट देखिए ध्यान से, ये कहाँ कितना मूव इसने एक दिन में किया, लगभग 2.5% तक का इसने मूव किया है। तो मैं अभी आपको प्रॉफिट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं आपको कैलकुलेटर्स पे मैं आपको ले चलता हूँ कैलकुलेटर पे, और मैं एक सेकंड में यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। जैसे इसने हाई बनाया 1620 का, अब उसको हम माइनस कर देते हैं 1570 से। तो एक स्टॉक अगर हम लेते तो वो 50 रुपये का बनाया, हमने 100 स्टॉक लिए तो 5000 का प्रॉफिट। अगर आप 32,000 लगा के 5000 का प्रॉफिट, मतलब 10% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेड में, वो भी एक ही दिन में। आपने देखा कि आप कैसे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक महंगा स्टॉक कैसे कितने कम दामों में मिल सकता है, कितने कम प्राइस पे आप ले सकते हैं एक महंगे स्टॉक को, और आप कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी कम रिस्क के साथ। बट आपके मन में सवाल होगा, आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इंट्राडे से तो ट्रेड कर सकता हूँ, बट कौन से स्टॉक में करूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि किस स्टॉक में आज वॉलेटिलिटी रहेगी, कौन सा स्टॉक मैं पिक करूँ इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बिहेव पे आप इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि आप क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस के कि क्या क्या पॉइंट्स देख के आप स्टॉक को इंट्राडे ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने सन फार्मा की बात करी, तो सन फार्मा किस इंडस्ट्री से? फार्मा इंडस्ट्री से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज के दिन कौन सी इंडस्ट्री मूव करने वाली है। जैसे मैंने आज के दिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, सन फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज के दिन सन फार्मा सेक्टर में जितने भी स्टॉक हो, सारे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए सन फार्मा भी अच्छा स्टॉक किया। तो जो मैं पहला हमें देखना है वो देखना है कि कौन से इंडस्ट्री में न्यूज़ आने वाली है या कौन सी इंडस्ट्रीज आज ग्रो करेगी। तो पहले हमें इंडस्ट्रीज़ को देखना है, उस हिसाब से हमें स्टॉक उसमें पिक करना है। अब हमने इंडस्ट्रीज़ को देख लिया, अब हमें स्टॉक पिक करने की बात आती है, हमें स्टॉक में क्या क्या देखना है, हमें टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या देखना है।
तो सबसे पहले जो आपको देखना है स्टॉक में, उसमें आपको ट्रेंड देखना है। देखिए बेसिकली ट्रेंड 3 तरीके से होते हैं, एक होता है अपसाइड, एक होता है डाउन साइड, एक होता है साइडवेज। अब पहले आप चार्ट को मंथली में देखिए, वीकली में देखिए, डे पे लगा के देखिए कि क्या चल रहा है इस स्टॉक में, क्या ये अप साइड में चल रहा है, तीनों बीच में अगर हम देख रहे हैं, क्या ये डाउन साइड में चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें, तब उस हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, और इसमें हमें क्या देखना है स्टॉक्स में, अगर हमने पिक करने के बाद हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। हमने जैसे भी बात की कि आपको मंथली चार्ट पे लगाना है, उसके बाद वीकली लगाना है, उस पर डे पे लगाना है, उस पर आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। फिर आपको देखना है कि ये कहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से इसकी प्राइस ऊपर जाने की या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर सपोर्ट को टच करने के बाद प्राइस ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी रहती है, या तो अगर तोड़ती है तो बहुत नीचे तक जा सकती है। तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मेजर करके चलना है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं, कैंडल पे काम करते हैं, तो आपको चार्ट पैटर्न पर भी काम करना है। आपको देखना है क्या कहीं मेजर कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं क्रिएट हो रहा है जिसके बाद मार्केट अप हो सकती है या डाउन हो सकती है, या ऐसा कोई कोई कैंडल तो नहीं है जिसके बाद हमें बाई का सिग्नल मिल रहा है। या बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब स्टॉक में क्या होने वाला है, कहाँ हमें बाई करना है, कहाँ हमें सेल करना है। जैसे कि बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, जैसे आप RSI का यूज़ करते हैं, EMA का यूज़ करते हैं। इन सब इंडिकेटर्स को आप अच्छे से समझ के, आप इन इंडिकेटर्स को अच्छे से चार्ट पे लगा के अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही आप उस स्टॉक को पिक कीजिए और इंट्राडे ट्रेड के लिए उसे सेलेक्ट कीजिए। तो इसी तरीके से आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। और लॉस, बहुत लोग कहते हैं इंट्राडे में लॉस होता है। लॉस का रीज़न ये होता है कि टेक्निकल एनालिसिस ना करना। बस हम ये देखते हैं कि कोई सा भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, बाय कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो नहीं बढ़ता तो कुछ टाइम के लिए बढ़ता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर हमारा लॉस हो जाता है। तो हमारी जो सबसे बड़ी गलती है वो है कि हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते। सबसे पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, तभी हम मतलब अपने लॉस को कम कर सकते हैं और इंट्राडे से डेली बेस पे प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत से लोग इंट्राडे में डेली बेस पे प्रॉफिट बनाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। आप भी बना सकते हैं, बट आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस को सीख कर देख कर बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक